Good afternoon, everyone. How are you? Are you happy and healthy? Are you ready to learn? Are you ready to learn today? Today I am going to teach you MCQs on a letter to God. भगवान के लिए एक पत्र। तो सबसे शुरू में हमने लेसन पढ़ा, फिर हमने क्वेश्चन आंसर लिख लिए कि नहीं लिखे। आज हम बताएंगे MCQs। MCQs मतलब क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में आते हैं। तो आपको करना क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन अपनी कॉपी में नहीं उतारना, आप तो बस जब भी आवश्यकता लगे फटाक से वीडियो देख लेना, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। बताइए, और लिखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं ज़रा वीडियो में आपको दिखा दूं कि कौन कौन वीडियो यहाँ देख रहा है, ये कौन सी क्लास है। तो ये कौन सी क्लास है? 10th क्लास है। आज सभी बच्चे नहीं आए हैं, ठीक है। कौन सी क्लास है ये? 10th क्लास है। आपका नाम क्या है? प्रशांत यादव। देखते हो वीडियो? ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? योगेंद्र यादव। योगेंद्र वीडियो देखते हो? गुड। तुम्हारा नाम? रोहित नौरिया। एक दिन हम सबका वीडियो ले लेंगे 1 by 1, सबसे पूछ लेंगे, ठीक है, आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें। बेटा तुम लोग देखते हो? देखते हो ना? तो चलो ठीक है। तो इस प्रकार की वीडियो से फ़ायदा हो रहा है। तो हमारा जो पहला है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, अ लेटर टू गॉड का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है द पोस्ट मास्टर टू हेल्प लेंचो बाय गिविंग एज रिप्लाई फ्रॉम गॉड। तो बताइए, पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद करने के लिए लेंचो को क्या दिया था? पैसे। क्या दिया था? पैसे। बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मनी। क्या दिया था? मनी, पैसे दिए थे। चलो ठीक है। अगला है सेकंड, थोड़ा इसका बड़ा कर लेते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। अगला है अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट इज़ द आयरनी इन दिस लेसन। इस लेसन में क्या व्यंग्य है? तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ। लेंचो वाज सैड आफ्टर द हेल स्टोन इवन दो ही वाज द वन वेटिंग फॉर ए शावर। मतलब कि लेंचो जो है ओले गिरने के बाद दुखी था, फिर भी वह बारिश का इंतज़ार कर रहा था। क्या ये बात है? या ये है कि लेंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम, कि लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को बदनाम कर रहा था, या वो उनको आरोप लगा रहा था कि उनने उसके पैसे निकाल लिए जबकि मदद उन्होंने ही की। क्या यही है इसमें व्यंग्य? यही व्यंग्य है इसमें, क्योंकि उसने पोस्ट ऑफिस के जो अधिकारी हैं उनने या पोस्ट ऑफिस के अधिकारी ने सब लोगों की मदद से उसकी मदद की थी, और उल्टा लेंचो क्या बोल रहा था? इन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए। तो इसमें यही तो व्यंग्य है कि जो मदद कर रहा है उसके बारे में ही वो ऐसा कह रहा है। अगला है वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ स्थित था? बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ ए प्लेट्यू, इन ए सिटी। बताइए कहाँ था? टॉप ऑफ द हिल। वेरी गुड। कहाँ था? पहाड़ की टॉप पर था, टॉप ऑफ द हिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को क्या उम्मीद थी? व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो क्या हो जाएगा? क्या उम्मीद थी? आ गुड शॉवर ऑफ रेन ऑफ हिज क्रॉप। आ गुड शॉवर ऑफ रेन। लेंचो को क्या उम्मीद थी? एक अच्छी बारिश होने की उम्मीद थी। ए गुड शावर ऑफ हिज क्रॉप, अपनी फसल के लिए एक अच्छी बारिश। अगला है वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। एक बार फिर से आ गया यही क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा? टॉप ऑफ ए हिल। चलो ठीक है। कई बार दो बार भी क्वेश्चन आ जाते हैं। द स्टोरी सेट्स इन। स्टोरी कहाँ की है? ये स्टोरी कहाँ सेट हुई है? कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? लैटिन अमेरिका। अगला है द पोस्ट मास्टर एट द पोस्ट ऑफिस लाफ्ड विकास। द पोस्ट मास्टर ऑफ द पोस्ट ऑफिस लाफ्ड विकास। द पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर वो हंसता है। वो क्यों हंसता है? कोई बताएगा?
द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड, क्योंकि लेटर में कौन सा पता लिखा हुआ था? भगवान का। अगर आपको मिलेगा तो आप भी हंसोगे कि यार भगवान के पास कभी पत्र जा सकता है क्या? लेकिन अभी तो कुछ कुछ गाने आए हैं, आपने देखा होगा कि नवदुर्गों के टाइम या किसी समय पर गाने बजते वक्त, हेलो हाँ इंद्र भगवान थोड़ा सा जो है पानी भेजो, पानी की कमी यहाँ पे है ना, जबकि वो मजाक है, ऐसा कभी भगवान से फ़ोन ऑन पे बात नहीं हो सकती, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू द लेंचो? ऐसी कौन सी चीज़ थी जो सिर्फ ज़मीन के लिए ज़रूरत थी, जो लेंचो चाहता था? क्या चाहता था? बारिश। क्या चाहता था? बारिश। शावर, शावर क्या होता है? रिमझिम बारिश, बूंदाबांदी, ज़्यादा भी बारिश नहीं, थोड़ी बहुत बारिश वो चाहता है, ठीक है। तो क्या इनको अगर नहीं भी लिखोगे कॉपी में तो क्या फ़र्क पड़ता है? सीधा अपन ने जब भी देखा, वीडियो देखा, स्पीड तेज़ करके फटाफट देख लिया, ठीक है ना। स्पीड तेज़ करना आता है? कभी कम क्वालिटी देखे तो क्वालिटी भी तेज़ करना सीख लो, स्पीड भी तेज़ करना सीख लो, उससे जल्दी जल्दी अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है लेंचो स्टार्टेड राइटिंग ए लेटर टू गॉड ऑन, कब लिखना उसने चालू किया था भगवान के लिए पत्र? संडे मॉर्निंग। कब लिखना चालू किया था? संडे मॉर्निंग। बोलेगा संडे मॉर्निंग ही स्टार्टेड राइटिंग ए लेटर टू गॉड, और मंडे को उसने डिपॉजिट कर दिया था, उसमें लेटर बॉक्स में डाल दिया था। द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर मीन्स दैट, जो मक्के के पेड़ थे, भुट्टे के पेड़ थे, वो फूलों से लदालूम हो रहे थे। इसका क्या मतलब है ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो उसका मतलब है द फ्लावर वर स्कैटर्ड अक्रॉस, स्कैटर्ड अक्रॉस मतलब ये है कि फ्लावर जो है स्कैटर्ड मतलब चारों तरफ फैल रहे थे, स्कैटर्ड मतलब छितराई हुई अवस्था में बिखर रहे थे, ठीक है, लदालूम हो रहे थे मतलब, ठीक है। अगला है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, ये तो कई बार पूछा है हमने। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? अ गुड शावर ऑफ रेन ऑफ हिज क्रॉप्स, अ गुड शावर ऑफ रेन ऑफ हिज क्रॉप्स मतलब अपने खेत के लिए अच्छी बारिश, यही ना, ठीक। अगला क्वेश्चन है वाई डिड लेंचो नीड मनी, भाई लेंचो को पैसे क्यों चाहिए था? अब आपसे पूछ रहे हैं, आप बताना। टू बाय ए ट्रैक्टर, ट्रैक्टर खरीदने के लिए। टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, टू बाय ए न्यू फोन, टू बाय ए बफेलो। हाँ, टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर। भाई भगवान से कोई पैसे मोबाइल लेने के लिए थोड़ी खरीदेगा, आप लोगों की बात अलग है। आप सबसे पहले मोबाइल की दुकान पे भागोगे कि मोबाइल ले लें, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम पास तुम्हारा मोबाइल करता है। देखो भाई मोबाइल में दोनों चीज़ें हैं, मनोरंजन भी उतना ही है और उतना ज्ञान की बातें भी हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। और आपकी जो स्वभाव है और प्रवृत्ति वैसी होती चली जाती है, जिन चीज़ों के पीछे आप पड़े रहते हो, जिन चीज़ों पे ज़्यादा बातें करोगे, जिन चीज़ों के बारे में, वो चीज़ें आपको आकर्षित करती जाएंगी। जैसे कि फिल्में, लोग अनावश्यक अश्लील फिल्में देखते हैं या फिल्मों में अश्लीलता दिखाई जाती है तो बच्चों का मन डिस्ट्रैक्ट होता है पढ़ाई से, ठीक है, ये बात है। और अगर आप दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं, अच्छी चीज़ों में, तो आपको उन्हीं चीज़ों में और करने का मन करता है। जैसे पढ़ाई जब करते हैं तो और करने का मन करता है। जैसे 3 दिन स्कूल नहीं आते तो चौथे दिन भी ऐसा लगता है आप तो नहीं जाते यार, सब दुनिया आगे निकल गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, लुट गया, है ना, ऐसा लगता है। और रोज़ स्कूल आते तो कितना अच्छा लगता है, बात वही है ना। Who does लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, लेंचो को पूरा विश्वास किस में था? द गॉड। किस में था? भगवान में, द गॉड में था। विच क्रॉप्स वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेत में भाई कौन सी फसल उग रही थी? कॉर्न। क्या बोलेंगे? कॉर्न, ठीक है। हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट, लास्ट रिसोर्ट मतलब लेंचो ने टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट मतलब लेंचो ने जो है अपने एड्रेस पर या स्थान से कैसे संपर्क करने का प्रयास किया? बाय लेटर। कैसे? बाय लेटर मतलब लेंचो ने अपने रिसोर्ट से कैसे जो संपर्क करना, लास्ट रिसोर्ट। रिसोर्ट क्या होता है? रिसोर्ट मतलब एक प्रकार का निवास होता है, रिसोर्ट है ना, रहना या आवास या निवास, ठीक है। तो उसने चिट्ठी से की, ठीक है। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर इन, खेत कैसे लग रहे थे? जैसे कि इसे ढक दिया है। क्या ढक दिया है? नमक ने, लोकस्ट ने, शुगर ने, बर्फ़ ने।
साल्ट ने, ऐसा आ गया था ना एक क्वेश्चन, जैसे इट इज़ कवर्ड विद साल्ट, जैसे नमक ने ढक दिया हो, ऐसा पढ़ने में आया था। भूल गए तुम लोग, याद है किसी को? अपन ने पढ़ा था उसमें साल्ट आया था, कवर्ड विथ साल्ट, तो क्या हो जाएगा? साल्ट। यही थोड़ा सा गलती हो जाती, मान लो परीक्षा में आ गया तो अपन सोचेंगे यार ओले गिरे थे तो स्वाभाविक है बर्फ ही ने ढका होगा, पर उसने कहा था एक जगह द फील्ड कवर्ड एज साल्ट, जैसे कि साल्ट ने ढक दिया हो। ठीक है। हाउ मच मनी वाज द पोस्टमैन एबल टू अरेंज, पोस्टमैन कितने पैसे अरेंज कर पाया था? 70 पैसोस। ठीक है। वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोस लेटर, पोस्ट मास्टर ने यह डिसाइड क्यों किया कि लेंचो के पत्र का जवाब देना चाहिए? क्यों डिसाइड किया बताओ? हाँ, ताकि उसका भगवान से भरोसा ना उठ पाए, ताकि उससे भगवान से भरोसा ना टूटे। तो इसको इस इंग्लिश में क्या कहेंगे? टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड, प्रिजर्व मतलब बचाए रखने के लिए। रोहित कहाँ देख रहे? कहीं मत देखो, सुन लो भाई, क्यों मेहनत करना, हम इतने अच्छे से बता रहे हैं, हमारी बात सुन लो ना, सुन के याद कर लो। पता है आपको, सुन के याद करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। अगर मैं चाहूँ ना तो मैं चाहूँगा, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जीवन में, मैं बढ़िया बैठ जाऊँ हाथ बांध के और वो मुझे सब कुछ सुनाए ज्ञान की बातें और मैं सब सीख जाऊँ। उसमें कम मेहनत लगती है, खुद पढ़ते हैं तो और ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप बड़े ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं कि और माइंड इज़ प्रेजेंट एब्सेंट बॉडी इज़ प्रेजेंट। कुछ लोगों का शरीर तो उपस्थित रहता है, दिमाग उधर रास्तों में घूम रहा है, दुकान पे बैठा है, राजश्री खा रहा है, कुछ कर रहा है। ठीक है। तो खेत में घूम रहा है शरीर यहाँ बैठा है, दिमाग खेत में घूम रहा है। ये नहीं करना आपको, समझ में आया? इधर माइंड एंड बॉडी बोथ शुड बी प्रेजेंट इन द क्लास। ओके। अगला है, लेंचो वाज एक्सचेंजिंग द लेटर थ्रू विथ गॉड, जो है लेंचो ने अपना लेटर भगवान से पत्र व्यवहार एक्सचेंज कैसे किया? मेल के द्वारा, दोस्त के द्वारा, या कंप्यूटर इंटरनेट के द्वारा? मेल के द्वारा। इसमें रेल लिखा है, दरअसल वो क्या हो जाएगा? मेल। क्या हो जाएगा? मेल मतलब होता है डाक, समझ में आया? मेल मतलब होता है डाक। अगला है, वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप, मतलब एनवेलप में मनी देखने के बाद भी लेंचो सरप्राइज क्यों नहीं हुआ था? बताइए। बिकॉज ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, मतलब उसे अडिग, मतलब उसे ऐसा विश्वास था जिसे हिलाया नहीं जा सकता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच मनी डज द लेंचो नीड, लेंचो को कितने पैसे की ज़रूरत थी? 100। ठीक है। अब इसमें डज लिखा है, यहाँ पे कितने पैसे की ज़रूरत है? 100 पैसो। इसका बी हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 100 पैसोस। From the top of the hill he can see his ready to harvest cornfield along with cornfield है ये। From the top of the hill he can see his ready to harvest cornfield along with। ठीक है। तो वह अपने घर से अपने पके हुए मक्के के खेत को देख सकता था, और साथ में और क्या देख सकता था? अपन ने बोला था ना ऊंचाई से वह देख सकता था रिवर, तो और क्या देख सकता था वो? रिवर, क्योंकि ऊंचाई पे उसका घर है तो अपने ऊंचाई से वो खेत देख सकता है, नदी देख सकता है, और भी कुछ कुछ चीज़ें देख सकता है वो, क्योंकि उसका हाइट पे घर है। कई बार आप कभी छत पे खड़े हो जाते हो या कई पेड़ पे चढ़ जाते हो, गांव के बहुत सारे घर दिखाई दे देते हैं आपको। ठीक है। ठीक है। जैसे कि एक व्यक्ति, एक लड़का, एक जो हीरो है एक फिल्म में, हीरोइन से बोलता है, मुझे तुम्हारी आँखों में समंदर नज़र आता है, तुम्हारी आँखों में मुझे स्वर्ग नज़र आता है। तो एक ओल्ड मैन आके बोलता है, बेटा मेरी भैंस भी ढूंढ दे, 4 दिन से घर नहीं आई। जब आँखों में सब कुछ दिखाई दे रहा है तो मेरी भैंस भी मिल जाएगी। ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। ओके। गाने तो ऐसे बन जाते हैं ना, आँखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में बसा लेंगे। जब जैसे कि आँखों में 10 बाई 10 का कमरा है, वो उधर आके नहीं बैठ जाएगा, चुपचाप रहने लगेगा। गाने तो ऐसे बन जाते हैं, अति संयोक्तिपूर्ण। अति संयोक्ति जानते हो? किसी भी चीज़ की ज़्यादा व्याख्या करना, बढ़ा चढ़ा कर बताना। तो अक्सर फिल्मों में कभी ऐसा करते हैं। अच्छा, आप अक्सर देखा होगा फिल्मों में हीरो भी ऐसा ही करता है, 10-10 गुंडों को मार देता है। वो वास्तव में नहीं मार पाएगा मक्खी तक, लेकिन फिल्मों में 10-10 गुंडे मारता है। तो वो क्या है? मनोरंजन के लिए होता है ऐसा।
है ना। पता चला कि एक छोटे से गुलेल से कंकड़ मारेगा और 4 लोग गिर जाएंगे धड़ाम से कंकड़ से ही, तो वो तो फिल्म है ना। ऐसा होता है, तो फिल्म मनोरंजन के लिए होती। पहले ही लिखा होता है जब फिल्म चालू होती तो स्टार्टिंग में ही लिखा होता है इस कहानी के सारी घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं, लिखा रहता है कि नहीं। इससे अगर किसी घटना या व्यक्ति का संबंध समझा जाता है तो इसे एकमात्र संयोग माना जाएगा। तो अपन पहले ही वो कह देते हैं डिस्क्लेमर में, भाई तो काल्पनिक है, लेकिन लोग उसे वास्तविक मान बैठते हैं। आगे है तो 100 कितने पैसे चाहिए थी लेंचो को? 100, ठीक है। लेंचोस लेटर इंक्लूडेड, लेंचो का लेटर किस प्रकार के पत्रों में शामिल किया गया था? लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड। कैसे लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड? क्योंकि फिर से डिमांड हो गई थी एक बार और, है ना। फिर है लेंचो होप वर बिलीव्ड, लेंचोस होप वर बिलीव्ड बिकॉज, लेंचो की जो लेंचोस होप वर बिलीव्ड, जो लेंचो की जो उम्मीद थी, होप थी, आशा थी, और वर बिलीव्ड विकास, और जो उसका जो विश्वास था वो क्यों था? बिकॉज द हेल लास्टेड फॉर एन आवर, क्योंकि आधा घंटे में जो है ओले रुक गए थे, है ना। स्टॉप्ड, हेल लास्टेड फॉर एन आवर, मतलब जो है कि जो ओले जो गिरना है वो जल्दी ख़त्म हो गए थे, इसलिए उसे उम्मीद थी। अगला है द फील्ड लुक एज इफ इट वर कवर्ड इन, तो खेत ऐसा लग रहा था जैसे ये किससे कवर ढका हुआ है? नमक से, सॉल्ट। तो इसमें फिर शुगर लिखा है तो ये गलत है इसका, ठीक है। चलो थोड़े से और देख ले, देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं, थोड़े से और बचे। ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वाज मूव लेंचोस, अब बताइए लेटर को देख के पोस्ट मास्टर लेंचो के किस चीज़ की तरफ मुड़ा? तो किसकी तरफ मुड़ा? उसके अनवेवरिंग फेथ, उसके अड़ग विश्वास की तरह, उसके दृढ़ विश्वास की तरफ मुड़ा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेटर टू गॉड, तो लेटर टू गॉड के ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर हैं G.L. फ्यूंटेस, G.L. फ्यूंटेस, ठीक है। चलो अगला है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स वेरी क्लोजली, मतलब पूरे एक्सट्रैक्ट में से एक ऐसा वर्ड खोजना है जिसका मतलब होता है वेरी क्लोजली, मतलब बहुत नज़दीक। तो क्या है? प्रोमाइजिंग एंटायर इंटीमेटली या टुवर्ड्स, तो इसका मतलब होता है इंटीमेटली। और अगर ये मेरा पक्का दोस्त है तो मैं कहूँगा ही इज़ माई इंटीमेट फ्रेंड या सी इज़ माई इंटीमेट फ्रेंड। इंटीमेट मतलब होता है बहुत क्लोज फ्रेंड, बहुत नज़दीकी यार, नज़दीकी दोस्त। जैसे हम सब कुछ बता देते हैं कि किसने मारा पीटा था तुमको 4 दिन पहले, पक्के दोस्त को बता देते हैं, दूसरों को नहीं बताएंगे, नहीं तो और मजाक उड़ाएगा, अरे पिट के आ गए जी, तो है ना। लेकिन पक्का दोस्त फिर तरकीब सोचता है कि चलो यार अब हम भी कुछ करेंगे उसका जिसने तुम्हें मारा है ना। बाकी लड़ना नहीं चाहिए, वो तो बता रहे, है ना। चलो ख़त्म होने वाले हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द, हो गया पहले ही, G.L. फ्यूंटेस, ठीक है। व्हाट इज़ द आयरनी इन दिस लेसन, तो इस लेसन में वही आयरनी है कि वो जो मदद करता है उसी पर शक किया जाता है। तो इसका है लेंचो, ये आयरनी है, लेंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम। अगला है वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, लेंचो क्या उम्मीद कर रहा था पानी कहाँ से आएगा? तो कहाँ से आएगा? नॉर्थ ईस्ट से आएगा, यही बोल रहा था ना कि नॉर्थ ईस्ट को देख के, उत्तर पूर्व को देख के लगता है कि पानी आने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद है लार्ज ड्रॉप्स वर इक्विवेलेंट टू, जो बड़ी बूंदें थी वो किसके समकक्ष थी, किसके समतुल्य थी? 10 कॉइन्स, 10 के सिक्के। कह रहा था ना वो कि 5 के और 10 के सिक्के, छोटी बूंदें 5 के सिक्के, बड़ी बूंदें 10 के सिक्के। 10 के सिक्के क्यों कह रहा था? क्योंकि उसकी फसल को पानी चाहिए था, तो उसने कहा अगर ये पानी लग जाएगा तो फसल और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अगला है व्हाट वाज, व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज टू सीइंग द मनी इन द एनवेलप, एनवेलप के अंदर मतलब लिफाफे के अंदर पैसे देख के लेंचो आश्चर्यचकित क्यों नहीं हुआ? बताओ। हाँ, क्योंकि उसे तो विश्वास था, ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, उसे खतरनाक विश्वास था कि भगवान भेजेंगे ही भेजेंगे, तो काय का चकित होना उसमें। अगला है विच लिटरेसी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन देयर न्यू कॉइन्स, इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? लिटरेरी डिवाइस जानते हो क्या होता है? जैसे कि हम लोग यहाँ पे आपने पढ़ा होगा उपमा, किसी को हम किसी चीज़ की उपमा दे देते हैं, इसे बोलेंगे मेटाफर। जैसे कि देखा होगा रूपक या उपमा, तो जब कभी लाइक माइक आता है, ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या बोल देते हैं? लाइक वाइक आता है कोई चीज़ में, जैसे कि ये तो दे आर लाइक अ न्यू कॉइन, जैसे कि नए सिक्के हैं, ठीक है,
तो वहाँ पे सिमिली होती है, और हम कहेंगे ये तो नए सिक्के ही हैं, तो फिर हम क्या बोलेंगे? मेटाफर। मेटाफर मतलब होता है वहाँ पे रूपक। रूपक है ना। उपमा उसको होती है, जैसे कि मैंने कहा कि तुम चांद की तरह हो, तो ये क्या हो गई? उपमा। और मैंने कहा नहीं तुम तो चांद ही हो, मतलब मैंने कहा दे दिया कि यू आर द आलिया भट्ट ऑफ योर विलेज, तुम तो तुम्हारे गांव की आलिया भट्ट हो। या मैंने कह दिया यू आर द ऋतिक रोशन ऑफ योर मोहल्ला, तुम तुम्हारे मोहल्ले के ऋतिक रोशन हो। ये अलग बात है कि तुम्हें नागिन डांस के सिवा कोई दूसरा आता ही नहीं है, लेकिन अब मैं कह दे रहा हूँ कि यू आर द ऋतिक रोशन। ठीक है, ठीक है। या मान लीजिए आपने कोई छोटा मोटा जादू कर दिया, तो मैं आपको बोलूँगा यू आर द अल्बर्ट आइंस्टीन, तुम तो अल्बर्ट आइंस्टीन हो। ठीक है, ऑफ योर विलेज। ठीक है, तुम अपने गांव के अल्बर्ट आइंस्टीन हो। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है। वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोस लेटर? पोस्ट मास्टर ने लेंचो को क्यों डिसाइड किया कि लेंचो को कुछ ना कुछ भेजना चाहिए? क्यों डिसाइड किया भाई? क्योंकि टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड, ताकि लेंचो का जो विश्वास है भगवान में बना रहे। ठीक है, अगला है What do you mean by hunger mountains of clouds? Hunger mountains of clouds. Sorry, hunger नहीं है, hues है, गलत पढ़ दिया मैंने। Why do you mean by hues mountain of clouds? मतलब hues मतलब बड़े बादलों से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसका है clouds promising heavy rain। इसका मतलब है, इससे उम्मीद लगाई जाती है, promising मतलब संभावना है कि हैवी रेन करेंगे। अगर इन वीडियोस को आप बार बार देखते हो तो आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, और वोकैबुलरी ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होती है, कम से कम दूसरा भी कोई पढ़ता है तब भी हम पढ़ना सीखते हैं। समझ में आया? चलो ठीक है। तो अब